दोस्तों 400 रुपये का शेयर 29 रुपये में मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है, कौड़ियों के दाम में। क्या आपको करोड़पति बना सकता है? 400 रुपये पर जाएगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों देखो, ये कंपनी के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड देखो 1946 से देखो ये शुरू हुई थी कंपनी, इतनी जूनी पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी प्रोड्यूस करती है एसी मोटर, डीसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स, इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम बनाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा आगे फ्यूचर के लिए अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। इसमें कितना ग्रोथ होने वाला है यहाँ पर इसमें बताया गया है दोस्तों। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में भी कदम रख रही है। ये दोस्तों ये पैराग्राफ पूरा मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है एस्टिमेट किया गया है $170 बिलियन 2021 का है ये डेटा। और ये आगे चलकर बढ़कर 2030 तक है ना 1103 इसका बिलियन होने वाला है। तो ये मतलब 23.1% के सीएजर के सबसे बढ़ने वाला है। तो ये अच्छा खासा ग्रोथ साइन नजर आ रहा है कंपनी को। तो कंपनी इसमें क्या करने वाली है, कंपनी आगे चलकर देखो ये मोटर्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो मोटर लगने वाले हैं उसमें ये अच्छा खासा योगदान देने वाली। तो ये आगे चलकर बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें 100% देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और तो ये चेयरमैन के नोट में आगे ही दिया गया है, चेयरमैन ने ये बताया गया। तो ये पॉजिटिव साइन इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखो ये इनके अलग अलग सेगमेंट से कहाँ से देखो इसको प्रॉफिट आ रहा है। मोटर्स, फिर अल्टरनेटर्स और जनरेटर से इसको 55% इनका रिवेन्यू आता है। पहले 48 था, देखो बढ़कर अभी 55% हो गया है। फिर इसका ट्रांसफॉर्मर्स का भी देखो पहले 38% बढ़ के 40% हुआ है। तो अच्छा खासा बड़ा बड़ा देखो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। डीजी से 2% मिल रहा है रिवेन्यू और अदर से 3% इनका आ रहा है रिवेन्यू। तो इस तरह से अलग अलग बाइफर्केशन दिए गए। इनके कस्टमर्स भी बड़े बड़े हैं, देखो बीपीसीएल है, एसीसी, भूषण, एसआर, आईओसीएल, एचपीसीएल, टाटा, एचएमटी, जेएसडब्ल्यू, सीएट, आदित्य बिरला, ऐसे बड़े बड़े देखो इन्हें कस्टमर्स भी है कि एक ही कस्टमर पे बेस पर नहीं है। तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसके साइट में भी हम जाके देखेंगे, तो यहाँ पर इसके साइट में हम देखेंगे किर्लोस्कर की साइट में देखेंगे तो देखो क्या क्या एसी मोटर्स देखो यहाँ पर बताया गया फोटो के साथ। एसी जनरेटर्स है, किर्लोस्कर का तो ब्रांड ही आपने देखा रहेगा। इसके जनरेटर बड़े बड़े देखो ऑफिस के बाहर भी लगे होते हो। डिजिट सेट से डीसी मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स भी है, स्विच गियर्स देखो, ट्रांसफॉर्मर, इस तरह से फोटो के साथ में दिया गया है। और दोस्तों कंपनी के बारे में तो अच्छे से डिटेल देखते हैं फाइनेंशियल्स पर। देखो इसका मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास है। 29 रुपीज़ के आसपास देखो दिखाई दे रहा है। 30 रुपये पर इसका हाई बनाया था 31 का, भी 16 रुपये पर लो था इसका। तो ये हाई के आसपास ही नजर आ रहा है। और लेकिन ये जो रेट है वो भी बहुत कम रेट है अगर देखा जाए तो दोस्तों। तब पी देखो 3 के आसपास पी, ये 3 का एकदम कौड़ियों के नाम में होता है पी दोस्तों देखा गया तो। बुक वैल्यू 11 का है, इसके भी ठीक ठाक ही लेवल पर ही है। 2.6 देखो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये भी सस्ता ही है, इतना कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 26 27 देखो दिख रहा है। और ये 2-3 के पी पर नहीं जा रहा है, कितना सस्ता है देखो दोस्तों। और यहाँ पर इसका 2-3 उसका माइनस पॉइंट भी जो कि हम डिस्कस कर देते हैं। आरओसी अच्छा खासा 45% दिखाई दे रहा है। आरओसी ये बहुत जबरदस्त दोस्तों, कितना जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है इसके अंदर। और इसका देखो माइनस पॉइंट है डेट टू इक्विटी, इसका डेट बहुत ज़्यादा डेट है, कर्जे में है कंपनी। लेकिन जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये कर्जे चुकता कर देगी, जीरो डेट की कंपनी बन सकती है आगे चलकर। पीजी रेशियो जबरदस्त, एक से कम 0.11 बहुत अच्छा है। और देखो यहाँ पर इसका और एक माइनस पॉइंट ये है कि इसका प्रमोटर्स ने 49.5% हिस्सेदारी है, उसमें से देखो 75-76% इसने गिरवी रखा हुआ है, शेयर को प्लेस किया हुआ है। तो ये और ये भी माइनस पॉइंट है क्योंकि कर्जा और क्योंकि कंपनी कुछ समय से चल नहीं रही थी लेकिन अचानक से बाउंस बैक लिया है और डिविडेंड कुछ दे नहीं रही है। और आगे चल के देखेंगे तो थोड़ा हिस्सेदारी बढ़ाया भी है कंपनी ने 0.01%। और पूरा प्रमोटर्स का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर मारेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग सेम ही है 49.51%। एफआईआई की हिस्सेदारी सेम है 0.71%, बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन डीआईआर ने हिस्सेदारी कम की है अपनी, इस 5.26 पहले था तो अभी देखो 1.77 हो गया है। और पब्लिक ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी 44% से 48% हो गया है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, लेकिन इसमें गिरवी रखी है वो माइनस पॉइंट है दोस्तों इसमें। लेकिन ये बाउंस बैक हो सकता है आगे चलकर, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। अभी देखिए इसका चार्ट देखेंगे हम लोग।
इसके चार्ट में देखेंगे तो किस तरह से देखो पहले ये था दोस्तों, ये देखो 400 रुपये के आसपास इसने 2007 में ये 400 रुपये के आसपास था। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट हुई, शेयर में कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं दोस्तों। फिर बाद में ये गिर कर 16 रुपये पर भी था पिछले साल, इसी एक साल पहले देखे 16 पर भी गिरा था। फिर अभी देखो 30 पर ही आ गया है। तो आगे चलकर इसमें अच्छा खासा इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का देखो अच्छा खासा इसमें तो इसका प्रोफाइल आया। तो इसमें देखो ये ज़बरदस्त फिर से 400 रुपये के लेवल पर भी जा सकता है दोस्तों। और आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसके रिजल्ट पर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो मार्च 21 का क्वार्टर में 89 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 22 में बढ़कर 105 करोड़ हुआ था। और मार्च 21 में इसका लॉस था दोस्तों 7 करोड़, देखो नेट लॉस था यहाँ पर। और लेकिन देखो मार्च 22 में 106 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखो किस तरह से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे तो ये पहले देखो ये पहले अच्छा खासा, जैसे इसका रेट भी ज़्यादा था तो यहाँ पर शेयर के सेल्स में कंपनी के सेल भी अच्छे खासे 1000 करोड़ के ऊपर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे डाउन होता गया। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता भी जा रहा है। 21 में देखो 278 करोड़ का सेल था, वो बढ़कर 335 करोड़ हुआ। और मार्च 21 में 48 करोड़ का लॉस था, बढ़कर देखिए यहाँ पर 67 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ये जो डेट वगैरह है प्रॉफिट के जरिए ही अपना डेट कम करेगी। और तो ये अच्छा खासा साइन नजर आया। देखो इंटरेस्ट देखो ये पे कर रही है ना, ये बड़ा बड़ा वाली 50 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे कर रही है। तो यहाँ पर देखो इसने डेट कम किया है, 43 करोड़ हुआ है, 30 करोड़ हुआ है, 30 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो जैसे कि डेट कम हो जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये भी पूरा का पूरा 30 करोड़ यहाँ पर 100 करोड़ के आसपास देखो फिर प्रॉफिट नजर आ जाएगा। तो ये अच्छा खासा इसमें बाउंस बैक दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये बढ़ सकता है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इसमें और इसके कारोबार क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अगर एनएससी में आप देखोगे तो इसमें पब्लिक क्या कर रही है, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर देखो निफ्टी देखो यहाँ पर फ्राइडे के दिन 114 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। तो ये शेयर भी 10% बढ़ा हुआ है। देखो पहले 27 रुपीज़ था, तो ये बढ़कर देखो 30 रुपीज़ तक चला गया है, 3 रुपये के आसपास बढ़ा है, 10% बढ़ा है। देखिए खुद आप देखिए, तो प्लस पॉइंट इसमें नजर आ रहा है। डिलीवरी देखो कितना उठा रहे हैं, 61% लोग इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं दोस्तों, सब जमा करके लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। तो इसमें प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल में दोस्तों मैंने इसमें बताया आपको। दोस्तों इसमें आपको कोई भी एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। इसमें हर एक लेवल पर दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया है। और दोस्तों ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं कि आप उसने ले लिया थोड़ा बेच दिया तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना पड़ेगा, इसमें मूवमेंट होता रहेगा। और तो ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और सीधा 400 रुपये बन जाएगा। इसमें थोड़ा समझदारी करके आपको लेना पड़ता है दोस्तों। इसमें कोई भी एक्शन लेना आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।